नमस्कार, अखबार रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका रिपोर्टर फिर से हाजिर हूँ। कल हम लोगों ने जो बात की थी भारत और फ़िलिस्तीन के बारे में, आज हम बात करने जा रहे हैं इजराइल और हिजबुल्लाह के बारे में। अभी हिजबुल्लाह से और इजराइल में लड़ाई छिड़ गई है। अभी कल की बात है, लगभग 275 या 300 के आसपास अलग अलग मीडिया हाउस अलग अलग रिपोर्ट बता रही हैं। लगभग मान के चलिए कि 275 लोगों की इसमें मारे गए हैं, जिसमें बच्चे हैं, औरतें हैं और बुजुर्ग हैं, सब लोग हैं। ये खून खराबा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, इस पर थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। आपको पता ही होगा कि जो गजा पट्टी जो एरिया है, जो इजराइल के दक्षिणी इजराइल में है, वहाँ पर पहले से हमास को लेकर इजराइल उलझा हुआ था। उसे उसमें एक महीने पहले की ही बात है, उनका इस्माइल हानिया की जो बमबारी में मौत हो गई। और इजराइल इस्माइल हानिया एक कितने इम्पोर्टेंट आदमी थे, इससे जान लीजिए कि वो ईरान के प्रेसिडेंट के शपथ ग्रहण में जा रहे थे, उसी दौरान उनके ऊपर हमला हुआ और मारे गए। 2-3 दिन पहले उनके दो बच्चों की भी हत्या हो चुकी थी, एक हमले में मारे गए थे, इजरायली हमले में मारे गए थे। तो इस्माइल हानिया के बाद एक नया बनाया गया था, जो हमास के चीफ थे, याहिया सिनेवार को बनाया गया था। और अभी अब रिपोर्ट क्लियर तो नहीं है, ना ही इजराइल ने इसको समर्थन दिया है, ना ही अपना कि वो मारे गए हैं या गायब हो गए हैं, क्योंकि उनके बारे में हमास का एक अच्छा मतलब तरीका, वो अपने आप को, अपने जो लीडर्स को अचानक में वो कहीं कुछ दिनों के लिए गायब भी कर देता है और फिर बाद में वो सामने आ जाते हैं। तो जो याहिया जी हैं, उनकी हत्या हो चुकी है, वो मारे जा चुके हैं या वो कहीं से अंडरग्राउंड हैं। लेकिन जैसे लग रहा है कि पिछले 2 दिन के पहले की बात है, एक टनल पे हमला हुआ था जिसपे कुछ बड़े लीडर्स हमास के मारे गए थे। शायद उसमें याहिया भी हैं। जो भी है, अभी इसके बारे में अपुष्ट खबर है, कुछ क्लियर नहीं है। जैसा खबर आएगा मैं बता दूंगा। लेकिन अभी मैं बात करने जा रहा हूँ हाजी हिजबुल्लाह के बारे में। हिजबुल्लाह का जो अभी जो 2 दिन पहले की बात है, वहाँ का इब्राहिम अकील हिजबुल्लाह के बड़े लीडर थे, जिनकी इजरायली हमले में मारे गए हैं वो। और हिजबुल्लाह और इजराइल में लगता है कि काउंटर अटैक होगा, बड़े हमले की दोनों तैयारी कर रहे हैं। ये कहाँ तक जाएगा ये मैटर, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन अब ये जानना चाहते हैं, ये इसमें हिजबुल्लाह कहाँ से आ गया। अभी तो लड़ाई हमास के बीच में हो रही थी, बीच में हिजबुल्लाह कहाँ से। तो मैं बता दूं कि दक्षिणी जो इजराइल है, जहाँ पर गाजा पट्टी है, वहाँ पर हमास के साथ इजराइल की जो झगड़ा और युद्ध चल रहा था अपना, उसमें इजराइल उसमें उलझा हुआ था। लेकिन पीछे से हिजबुल्लाह के लोग जो दक्षिणी लेबनान है, यानी इजराइल का उत्तर वाला एरिया है, उस पे हमला हो कर रहे थे। और काउंटर में थोड़ा बहुत छिटपुट हमला जवाबी कार्रवाई इजराइल भी कर रहा था। लेकिन वो पूरी अपना फोकस हमास के ऊपर लगाया था, गाजा पट्टी की तरफ लगाया था। लेकिन अब गाजा पट्टी में बड़े बड़े लीडर्स जो उसके जो मारे गए हैं, एक याहिया का अभी अपुष्ट खबर है कि वो मारे। इस्माइल जी भी, जो उसमें 1 महीने पहले इस्माइल की हत्या हो गई है। और अभी याहिया की बात अपुष्ट ही खबर है, लेकिन लगता है कि वो भी मारे ही गए हैं। जो भी है, आगे डेवलपमेंट आगे मैं बताऊंगा। तो उनके 2 बड़े लीडर्स के बाद अब लगता है कि हमास का चैप्टर उसने लगभग क्लोज कर दिया और अपना सारा फोकस अब हिजबुल्लाह की तरफ लगा है। हिजबुल्लाह जो लेबनान की तरफ है, जो दक्षिणी लेबनान में अपना पूरा वर्चस्व बना कर रखा हुआ है, और इजराइल के उत्तरी इजराइल पर वो हमला करता है बार बार। तो ये चीज़ें हैं, और इजराइल ने भी पलटवार किया है। तो ये जो खून खराबा और इतने मार काट हो रहा है, ये लगता है कि थमने का नाम नहीं ले, क्योंकि जिस तरह के बातें बीच बीच में आ रही हैं, उससे तो यही लगता है कि इजराइल और हिजबुल्लाह का जो लड़ाई है लंबी खींचने वाली है। अब इसमें अभी जो इजरायली डिफेंस सर्विस है, उसने अभी लेबनानियन को बोला है कि आप लोग 2 घंटे के अंदर अपने जो क्षेत्र है वो खाली कर दीजिए, वहाँ से बाहर निकल जाइए। अब शायद इसके क्या अंजाम होंगे, तो खाली तो वो लोग तो अपना धीरे धीरे वहां से शिफ्ट हो गया। और शायद मुझे नहीं लगता कि वो जिस तरह लड़ाई लंबी अगर खींच जाएगी, तो जो लोग अपने घर को छोड़ दिए हैं वो वापस आएंगे, मुझे नहीं लगता। देखिए समस्या क्या है, मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमास और हिजबुल्लाह का एक वार टैक्टिक्स है कि अपने वेपन्स, अपने आर्म्स, अपने जो जो उनके पूरी
सैनिक अड्डा है, एक तरह से उन लोगों ने एक सॉफ्ट जगह बनाते हैं, स्कूल के अंडर में बनाएंगे या रिहायशी इलाकों में, या कुछ गोले बारूद सिविलियंस के पास रखते हैं वो लोग, ताकि उनके ऊपर अगर इजराइल हमला करता है तो वो एक तरह से उसका एक इमोशनल अटैचमेंट लोगों के से ले सकें कि देखिए स्कूल पे हमले हो गए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इजराइल इस सेंटिमेंट से और इस भावनाओं से दबता है। वो पूरी अपनी इंटेलिजेंस के खबरों के हिसाब से कुछ बातें करता है और उसके आधार पे वो हमले करता है। और जैसे अभी जो हिजबुल्लाह पे लेबनान में जो हमले हुए हैं, इजराइल का कहना था कि वो लोगों ने रिहायशी इलाकों में रॉकेट लगा रखे थे, हथियार गोला बारूद रखे हुए थे, लोगों के घरों के बेसमेंट्स में मिसाइलें वगैरह रखी हुई थी, इसलिए ये हमला करना हमारे लिए ज़रूरी हो गया था, इसने इजराइल ने कहा था। खैर देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये दोनों देश का मैटर नहीं है, ये दो पूरे वर्ल्ड लेवल का, ये लड़ाई अगर कहीं ज़्यादा खींची इसमें ईरान भी इंटरेस्टेड हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल में जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है उन्होंने भी चिंता जाहिर किया है, लेकिन ये चिंता से ना ही हिजबुल्लाह डरने वाला है, ना ही हमास डर रहा है और ना ही इजराइल। दोनों लड़ाई के मूड में है कि ये तो अब लड़ाई लंबी खींचेगी। अब क्या होगा आगे किस तरह का नतीजा निकलता है इस पर तो कहना मुश्किल है, क्योंकि जब बड़े लीडर्स के ये लोग ध्यान ही नहीं दे रहे, उनकी बातों को मान ही नहीं रहे हैं, तो अब मुझे लगता है कि ये बात और ज़्यादा खींच सकती है। खैर जैसा भी है, आगे जो डेवलपमेंट होगा हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूंगा कि मैं ये एक नया सेशन लाने वाला हूँ, और इस सेशन में मैं पूरे विश्व आतंकवाद है, इसके वजह का मेन जो वजह क्या है, इस पर मैं फोकस करने वाला हूँ, और पूरा एक लंबा लेक्चर हो सकता है। इसलिए इसके लिए थोड़ी आपको भी धैर्य रखना होगा, मुझे भी थोड़ी तैयारियां करनी होगी, और मैं बहुत जल्दी ये सेशन लाने वाला हूं कि जैसे विश्व आतंकवाद का वजह क्या थी, इसके वजह पर, जिसमें भारत भी हो सकता है, जिसमें सेंट्रल एशिया भी हो सकते हैं, और अलग अलग जो वर्ल्ड के जो क्षेत्र हैं जहां आतंकवाद का, अफगानिस्तान भी है, तो उसके पर हम के बारे में एक पूरा लंबा फोकस करेंगे, जिससे आपको विश्व में जो आतंकवाद फैला हुआ है इस पर भी थोड़ा गहराई से नॉलेज मिल पाए। बताने की मेरी कोशिश होगी कि किस तरह विश्व में आतंकवाद फैला, इसके पीछे के साइडलाइन स्टोरी क्या है, इसके पीछे के बैकग्राउंड में क्या वजह है, इस पर सारा को मैं फोकस करने की सोच रहा हूँ। लेकिन बहुत जल्द इसके कब होगा इसके बारे में तो मैं पूरी डिटेल नहीं बता पाऊँगा अभी। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें, और बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अंक में बस इतना ही। आगे फिर हम एक नए टॉपिक, एक नए सेशन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।